हम सब रामायण को एक महाकाव्य के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कर्तव्य और भक्ति की एक गहरी सीख है। तो चलिए आज राम की वनवास यात्रा के दो ऐसे दिलचस्प पड़ावों को जानते हैं, जहां साधारण लोगों की असाधारण भक्ति ने खुद ईश्वर को भी हैरान कर दिया। तो कहानी में सीधे चलते हैं। जगह है गंगा का किनारा। राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार करनी है, लेकिन एक नाविक उनके रास्ते में खड़ा है और उसकी जो चिंता है वो थोड़ी अजीब है। देखिए, राम तो बड़ी विनम्रता से नाविक यानी केवट से मदद मांगते हैं, लेकिन केवट के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने राम के चमत्कारों की कहानियां सुन रखी थी और अब वही कहानियां उसकी सोच पर हावी थी। केवट यहाँ एक बहुत मशहूर कहानी की बात कर रहा है, और यही कहानी उसके मन में अपनी नाव को लेकर, अपनी रोजी रोटी को लेकर एक बड़ा ही, कह सकते हैं, चालाक सा डर पैदा कर देती है। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत ही कमाल का मोड़ आता है। केवट का ये जो डर है ना, वो असल में डर है ही नहीं। अरे ये तो भक्ति दिखाने का एक ऐसा तरीका है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मतलब उसका असली मकसद अपनी नाव बचाना था ही नहीं। उसका असली मकसद तो था उस ईश्वर के चरण छूना, उनकी सेवा करना, जिसका मौका पाने के लिए दुनिया तरसती है। ये भक्ति का कितना पर्सनल, कितना गहरा रूप है, सोचिए जरा। और राम, वो तो अंतर्यामी हैं। वो केवट के मन की इस सच्ची, निश्चल भक्ति को तुरंत समझ जाते हैं और मुस्कुराकर हाँ कह देते हैं, और कहते हैं कि वो पल इतना अद्भुत था जब केवट प्रभु के पैर धो रहा था कि आसमान से देवता भी ये नज़ारा देख रहे थे। तो ठीक है, नदी तो पार हो गई, अब आती है मजदूरी देने की बारी, यानी किराया। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि केवट पैसे मांगेगा या सोना चांदी, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। उसकी मांग तो कुछ और ही थी। यहाँ केवट एक बहुत गहरी, बहुत बड़ी बात कह देता है। वो कोई भी दुनियावी दौलत लेने से साफ मना कर देता है। वो कहता है, प्रभु, आज मैंने आपको ये छोटी सी नदी पार कराई है, बस एक ही किराया चाहिए। जब मेरी बारी आए तो आप मुझे इस दुनिया रूपी भवसागर से पार करा देना। इससे बड़ा किराया और क्या हो सकता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। जंगल में और अंदर जाने से पहले राम अपने बचपन के दोस्त निषाद राज गुह से विदा लेते हैं, जो उन्हें नदी तक छोड़ने आए थे। ये सिर्फ एक दोस्त की विदाई नहीं थी, ये विश्वास का एक बहुत बड़ा पल था। राम एक राजकुमार होकर भी अपने राज्य की सीमा की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने मित्र को सौंप रहे थे। यहाँ से राम की यात्रा पहुँचती है महान ऋषि भारद्वाज के आश्रम में। ये वो पवित्र जगह है जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है, मतलब ज्ञान और शांति का एक बड़ा केंद्र। अच्छा, उस आश्रम में घुसने का एक नियम था। कोई भी राजकुमार अपनी राजसी पहचान, अपने हथियार सब बाहर छोड़कर ही अंदर आ सकता था। राम ने भी वही किया, और अंदर जाकर उन्होंने ऋषि को सबका परिचय कराया, और साथ में अपने मित्र निषाद राज गुह का भी। और यहाँ ऋषि भारद्वाज एक ऐसी बात कहते हैं जो उस समय के समाज पर एक करारा तमाचा था। वो कहते हैं, राम का दोस्त नीच हो ही नहीं सकता। ये एक जबरदस्त संदेश है कि भगवान की नज़र में भक्ति और इंसान का चरित्र किसी भी जाति या पदवी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो देखिए, केवट ने एक नाविक और एक भक्त के तौर पर अपना धर्म निभाया। ऋषि ने ज्ञान देकर अपना धर्म निभाया। ये दोनों ही घटनाएं हमें रामायण के सबसे जरूरी शब्द की याद दिलाती हैं, धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, धर्म का मतलब है अपना सही कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, जिसे हर हाल में निभाना चाहिए। और राम भी अपने धर्म को अच्छी तरह समझते थे। उन्हें पता था कि उनके वहां रहने से आश्रम की शांति में खलल पड़ेगा। इसलिए वो ऋषि से आगे की यात्रा के लिए एक शांत, एकांत जगह का रास्ता पूछते हैं। और ऋषि के निर्देश सिर्फ एक पता नहीं थे, वो एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा का पूरा नक्शा थे। उन्होंने बताया कि यमुना नदी पार करो, फिर एक पवित्र बरगद का पेड़ मिलेगा, श्याम वट, वहां ध्यान कर रहे साधुओं को प्रणाम करना, और बस उसके बाद चित्रकूट का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। देखिए, हर पड़ाव पर श्रद्धा जुड़ी है। मतलब मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ चलना काफी नहीं, मन में सही भावना होना भी जरूरी है। तो बात ये निकल कर आती है कि राम का वनवास सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं था। ये तो भक्ति, कर्तव्य और बराबरी जैसे ऊंचे आदर्शों की एक बहुत गहरी खोज थी।
और ये कहानी आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी की इस यात्रा में हमारा धर्म क्या है।